Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and today our agenda is to discuss about remainder theorem. But before delving into details, first of all अब तक हमने क्लास 9 के चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा। तो हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉली प्लस नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमियल मीन्स होता है टर्म, अर्थात मेनी टर्म्स से मिलकर के जो ग्रुप ऑफ टर्म्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। फिर हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया बेस्ड ऑन द टर्म एज वेल एज डिग्री, जहां पे मैंने टर्म को समझाया कि एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जहां कॉम्बिनेशन का मतलब था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब 5 into x becomes a term 5x। उसी तरह से 5x into x plus 3 into y becomes 5x x squared plus 3y, जिसमें दो टर्म्स थे। और इसमें मैंने डिग्री बताया कि जो भी आपके पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उसमें पर्टिकुलर टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है वो उसका डिग्री बताता था। उसके आधार पे हमने पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया एंड उस पार्ट में हमने टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को अप टू ट्राइनोमियल्स पे डिवाइड किया और डिग्री के आधार पर हमने क्यूबिक इक्वेशन पे डिवाइड किया था, राइट, इफ यू रिमेंबर इटसेल्फ। उसके बाद हमने बताया कि अगर एक टर्म होता है, अगर पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको मोनोनोमियल्स कहते हैं। मोनो मीन्स एक, नोमियल मीन्स टर्म। जब दो टर्म्स होते हैं तो उसको बाय मीन्स दो, नोमियल मीन्स टर्म, मतलब उसे बायनोमियल कहते हैं। जब तीन टर्म्स होते हैं तो उसे हम ट्राई मीन्स तीन, नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल कहते हैं। फाइन, ये होता है टर्म के आधार पे। और अब आते हैं डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया। अगर पूरे इक्वेशन या एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर मेरा डिग्री, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ वी हैव कम अक्रॉस अ वेरी सिंपल वर्ड, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है, ना इसका कोई पावर होगा ना कोई टर्म। सिंपली वी से दैट जीरो इज अ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल which is having only one value, that is called as a zero polynomial। और पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑब्वियसली कांट डिफाइन, बिकॉज जीरो का क्या पावर है, शून्य क्या है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइन, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस तो हमने पॉलिनोमियल के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देखा था जिसे हमने स्टैंडर्डाइज किया था और पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढा था। तो हमने बोला कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है p ऑफ x इक्वल्स टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 सो ऑन सो फोर्थ a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a नॉट, जहां an माइनस 1 a2 a1 एंड a नॉट कांस्टेंट वैल्यू थे जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते थे विद रिस्पेक्ट टू दियर टर्म्स। और xn माइनस 1 xn माइनस 2 सो ऑन सो फोर्थ x प्लस x, ये सारे के सारे मुझे वेरिएबल्स कहलाते थे जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी n थी, राइट, हाईएस्ट पावर मेरा n था। अब इसमें ईच एंड एवरी सेक्शन an xn मेरा एक पर्टिकुलर टर्म हो जाएगा, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एक दूसरा टर्म होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये है समराइजेशन टिल नाउ, जिसमें हमने बताया कि पॉलिनोमियल्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका है या तो आप उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आए या फिर आप ये देखें कि क्या उसके पॉलिनोमियल के हर एक पावर, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है या जो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, क्या उसके वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स और होल नंबर है या नहीं। तो इसके साथ ही हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई किया था कि किस वैल्यू को, वेरिएबल के किस वैल्यू को रखने के बाद उस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू, उस पूरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो उसे हम रूट और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये अब तक हमने डिस्कस किया है। नाउ अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज अ रिमाइंडर थ्योरम, which is in the English section।
बट अगर मुझे याद हो, और आप लोगों ने भी बचपन में कई बार पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये हमें आई थिंक पहले दूसरे क्लास से ही पढ़ाया जाता है। जैसे ही हम डिवीजन सीख जाते हैं, जैसे हम भागा सीखते हैं, तो हमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या फिर इंग्लिश में डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या मतलब होता है इसको हम समझते हैं विथ एन एग्जांपल। फाइन, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने 15 को डिवाइड किया, सपोज करो 6 से। किससे डिवाइड किया? 6 से। तो मतलब यहां पे भाज्य क्या होता है? ये मेरा कहलाता है भाजक। ये क्या कहलाता है? मेरा भाजक। या फिर क्या कहलाता है? डिवीजर। क्या कहलाता है? डिवीजर इन इंग्लिश, और हिंदी में भाजक। भाजक हिंदी देखिए कितना प्योर होता है। भाज्य करने वाला मतलब विभाजित करने वाला, ये क्या कहलाता है? भाज्य। मतलब डिविडेंड जो विभाजित होता है, भाज्य जो विभाजित होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड, जिसमें हम भाग देते हैं, डिविडेंड, राइट। और कितने बार में ये रहेगा? 2 बार में। तो ये कितना हो गया? 12। तो ये कितना आ गया? 3। तो ये मेरा कहलाता है भागफल। भाग देने के बाद जो फल बचता है उसे कहते हैं भागफल। दिस इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरा भाग देने के बाद जो शेष बचता है, दैट इज कॉल्ड एज शेष और रिमाइंडर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे। और अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं तो ये 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3 को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछले क्लासेस में फॉर्मूला, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में डिफरेंस बताया था। अब प्रश्न ये उठता है कि सर बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, इसमें नया क्या पढ़ना है? इसमें नया हमें रिमाइंडर थ्योरम नामक एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको भयावह करके प्रेजेंट किया जाता है इन द क्लास 10, बिकॉज यू आर रीडिंग द क्लास 10, सो इट मींस दैट यू आर रीडिंग अ बिग थिंग, यू आर रीडिंग अ क्लास 10th लेवल ऑफ थिंग्स। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, बस समझने की जरूरत है। मतलब मुझे अब किसी संख्या में डिवाइड करने बोला जाता है, तो सिंपली मतलब है कि डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। जैसे 6 को मुझे 15 में 6 से भागा देना था, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 15/6 करना था, तो मैंने क्या किया? 15/6 में भागा देने के लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और ये फॉर्मूला मेरा इस चीज को वेरीफाई करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम 10th क्लास को इसे किस तरह से पढ़ेंगे? हम 10th क्लास को किस तरह से पढ़ेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो आपने 6, 15, 2 और 3 लिखा है, इसे पॉलिनोमियल के टर्म में पढ़ेंगे। और पॉलिनोमियल ऑलरेडी आप जान रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मींस सारे के सारे एक वेरिएबल होंगे, मतलब a होगा तो a होगा, x होगा तो x होगा, y होगा तो y होगा। उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से भाग देंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल होगा। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ सेंस कि जो 6 आप आज तक नंबर सिस्टम में पढ़े थे, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, भाग भी पॉलिनोमियल में लगेगा, और यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल होगा। तो इन सब को मैं सिंपली या सिंपलेस्ट वे जो पहले दूसरे तीसरे क्लास में आप पढ़ते थे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्म में, और उससे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम चीजों को एक एग्जाम्पलीफाई तरीके से लिखता हूं। सपोज आई एम राइटिंग इट एज अ p of x, सपोज दिस इज माई p of x, जिसमें हम भागा दे रहे हैं किससे? x-1 से, x-1 से, और मेरा चूंकि मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन स्पेसिफाई कर देता हूं, बिकॉज यहाँ पे आप लिखना चाहें तो g of x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। g of x यहाँ पे एक फंक्शन हो जाएगा, जैसे p of मेरा भी यहाँ पे एक टाइप का वैल्यू आएगा क्वोशिएंट ऑफ x, ये q of x के रिप्रेजेंट पे आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा ये मेरा r of x। अगर मेरा x-a है तो वैल्यू मेरा क्या आएगा? r of a, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करने का, इसको समझने का एक पर्टिकुलर
स्टेप्स देखेंगे जिसे मैं एल्गोरिथम कहता हूं, बिकॉज थ्योरी ही इसमें एल्गोरिथम है, इसलिए मैं यहाँ पे हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम वो देखेंगे। बट बिफोर रबिंग इट आई वुड लाइक टू डिफाइन कि जैसा मैंने बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। थ्योरम एक प्रमेय होता है, वह एक ऐसा सत्य होता है जो चिरंतन किसी भी काल में हमेशा सही होता है। आप किसी भी काल में चले जाएं, सत्य हमेशा सत्य होगा, असत्य हमेशा असत्य होगा। लाइकवाइज यहां पे भी रिमाइंडर थ्योरम का ये कहना होता है, इसको हम समझेंगे और ये एक बिल्कुल सब्जेक्टिव वे में हम पढ़ेंगे। अगला मैं जब इसे एक्सप्लेन करूंगा तो एक सब्जेक्टिव वे में एक्सप्लेन करूंगा, 2 लाइंस लिखूंगा और समझाने का प्रयास इसी डायग्राम से करूंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम मींस अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन, x माइनस 1 क्या है, लीनियर है। व्हाई इट इज लीनियर, बिकॉज यहां पे पावर क्या है, 1 है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन से भाग देता हूं इन एनी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, x टू द पावर क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 10 हो जाएगा, व्हाटसोएवर इट इज, उसका रिमाइंडर जो होगा, क्योंकि यहां पे पावर मेरा 1 है, तो रिमाइंडर हमेशा x टू द पावर 0 अर्थात कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में आएगा। मतलब यहां पावर 0 ऑब्वियसली यही होता है ना, अगर मैं 6 को 15 से भागा दूं तो कभी 6 से ज्यादा का वैल्यू आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। हमेशा 6 से कम, मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो यहां से 1 पावर कम ही आएगा। अगर इक्वेशन 2 है तो 1 पावर कम या 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी इसके पावर के बराबर नहीं हो सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर किसी भी डिविडेंड में एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड किया जाता है तो जो क्वोशेंट के बाद फाइनल वैल्यू ये आता है वो एक तरह का कांस्टेंट होगा, जो कि p ऑफ a इज अ कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल आसान लग रहा है, बट अभी हम इसके क्वेश्चंस को देखने के बाद इसे और आसानी से समझ जाएंगे और रिमाइंडर थ्योरम समझने के बाद उसमें उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हुए इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ जाइए, एक बार देख लीजिए। ये बिल्कुल बचपन के क्लासेस वाले हैं कि अगर किसी संख्या में किसी पर्टिकुलर संख्या से भाग देते हैं तो भागफल के पास जो बच जाता है उसे हम शेष कहते हैं, और ये हमेशा इस वैल्यू से सत्यापित होता है। ठीक है, फाइन, थैंक यू।